दरभंगा नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक महापौर बैजंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उप महापौर बदरू जमा खाबौवी, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम सहित संबंधित सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अस्थायी समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में करीब 120 एजेंडा पर चर्चा हुआ, जिसमें 1-2 एजेंडा को छोड़ के सभी एजेंडा को पास कर दिया गया। पार्षद सोहन यादव ने चूना ब्लीचिंग की घटिया खरीदारी पर सवाल उठाया, जिस पर यह कहा गया कि इसके भुगतान को तत्काल रोका जाए। अस्थायी समिति के सदस्य अजय जलान ने यह कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र में 27 कर्मी काम कर रहे हैं, जो हमारे नगर निगम के ही हैं, तो फिर 15 जो कर्मी हैं वार्ड के वो कहाँ हैं, इसकी जानकारी हमें दिया जाए। इस पर नगर निगम द्वारा कहा गया कि आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर आशा किशोर प्रजापति ने अपने तेवर अंदाज में कहा कि जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो आम जनों की बात क्या सुनी जाएगी। अगर फोटो ही खिंचवाना है तो फोटो खिंचवा के लोग चले जाएं। बैठक में भाग लेने का क्या उचित है। बैठक में किसी बात पर सही निर्णय नहीं होता है, जिससे हम लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। हम बार बार लिख के देते हैं, लेकिन हमारे बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। बैठक में नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि डीएमसीएच का पानी अब नगर निगम द्वारा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि भवन बहुत पुराना है, उसकी नाली छोटा है। डीएमसीएच अगर हम उस डीएमसीएच के पानी को हमारे मुख्य नाला तक पहुंचाती है तो उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। वहीं बायोमेडिकल वेस्टेज के बारे में कहा कि अगर हम लोग नगर निगम के वेस्टेज का सफाई करेंगे तो हम लोग इसका यूजर चार्ज लेंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। आदमी है, तो वादे का रोड निकालना है, जिसके अलग क्या 15 आदमी दिए होंगे। 23 आदमी अलग से है जो वादे का रोड निकालना है। मतलब अलग है, इससे अलग है। उधर 23 आदमी उसी वार्ड की रोड झाड़ रहा है, लेकिन क्या करें। सर 27 आदमी क्या मामला है? आदमी प्रतिनियुक्त है प्रशासनिक क्षेत्र के लिए 27 आदमी, उसमें 23 आदमी वार्डे का रोड जा रहा है, जिसके लिए वार्ड में अलग से आदमी है। दोबारा आदमी का औचित्य क्या है प्रशासनिक क्षेत्र? तो वार्ड में जो काम करता है 15 वो लेबर, फिर वो कहाँ है? हमारा पूछने का मतलब ही है। क्या जवाब मिला आपको यहाँ? जवाब मिला कि देखते हैं। करीब 2-3 महीने के बाद आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या कहेंगे आप? अभी बहुत बड़ी महामारी फैली थी कोरोना की, इसीलिए हम लोग बैठक नहीं की थी। लॉकडाउन खत्म हो गया और इसीलिए हम लोग स्टैंडिंग बैठक की है। कुछ मुद्दे थे, उस पर विचार किया गया है और आगे प्रक्रिया होगी। मुक्ति धाम जो हम लोग ने किया है, जहाँ कोरोना सेंटर है, वहाँ लोग मरे हुए जलाया जाता है, उस पर जो खर्चे आते हैं उसकी भी मीटिंग हुई है। वो सारा खर्चा नगर निगम उठा रही है। क्या और हम लोग डीएमसीएच में जो पानी जमा हो रहे हैं, जल जमा जहाँ भी हो रहा है, उस विषय में हम लोगों ने बैठ के बात की है कि शहर को स्वस्थ और सुंदर किस तरह बनाया जाए। जहाँ जल जमा हो रहे हैं उसका निवारण किस तरह किया जाए, उसी हम लोगों ने विचार करने के लिए मीटिंग की है। अभी नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि डीएमसीएच में जितने पानी लगते हैं वो मुख्य नाला तक डीएमसीएच का कार्य है कि वहाँ तक पहुँचावे, उसके बाद हम आगे की निकासी करेंगे। इस संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध यही कहना है कि जो नाला आपका छोटा आ रहा है डीएमसीएच का, उसको बड़ा फ्लो करवा दें, उनका यही कहना है। तो वही हम लोग इसके समर्थक हैं कि जब पानी अंदर का बाहर नहीं निकालेंगे तो हम लोग पंपिंग सेट कितने दिन लगाएंगे। तो पंपिंग सेट भी लगाने का लिमिटेशन होता है। कल 2 घंटे पानी बरसा है, जिसमें वो बोल रहे हैं वहाँ के डॉक्टर लोग कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। क्या वो नगर निगम का कर्मी करे? पंपिंग सेट तो हमको लगानी पड़ेगी। उनको हम लोग ने जैसा अभी मीटिंग में बात हुई है कि जो भी डीएमसीएच खर्चा आएगा वो डीएमसीएच से लिया जाएगा। आज की इस
बैठक सामान्य बैठक की थी, तो इसमें महत्वपूर्ण स्कीम ली गई है और जल जमाव के बारे में कुछ ड्रेनेज नाली वगैरह का था प्रॉब्लम वो लिया गया है, कुछ मिसिंग लिंक की स्कीम ली गई है, पंप सेट के बारे में जो है कुछ परचेज करने का भी था, यही सब लिया गया है। सर एक दो बात नगर आयुक्त ने कहा है कि डीएमसीएच का जो जल निकासी है उसके लिए डीएमसीएच को खुद व्यवस्था करनी होगी, ये सर पूरा क्या है? एक्चुअली आपको दरभंगा नगर निगम सार्वजनिक स्थल जो है, जैसे सड़क है या जो सार्वजनिक स्थल है, हम लोग वहाँ के पानी का निकासी अगर नहीं अवरुद्ध होता है तो हम लोग उसे अवरुद्ध को स्मूथ करवा के पानी निकासी करवाते हैं। डीएमसीएच बहुत पुराना भवन है, उसका नाली जर्जर हो गया और पानी कैंपस के अंदर ठहर जाता है, मुख्य नाले जो सड़क पर है वहाँ तक आ नहीं पाता है। इसके कारण क्या होता है कि वो जल जमाव की समस्या विकट हो जाती है, काफ़ी गड्ढा है, तो तत्काल हम लोग जनहित में तो उसका निकासी करवा देते हैं, लेकिन डीएमसीएच को एक अस्थायी मतलब कि ड्रेन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि उसका कैंपस का पानी नाला में आ सके। अगर हम उसका ये काम करेंगे तो हम उसके लिए यूजर चार्जेस लेंगे। दूसरी बात और भी हमारे नगर आयुक्त सर ने एक बात कही है कि बायोमेडिकल वेस्ट का आप देखते हुएगा कि कैंपस में अंबाड़ लगा रहता है और हम लोग अपने स्टाफ को खतरे में डालकर उसको उठाव करवा देते हैं, क्योंकि माहौल बहुत गंदा हो जाता है, तो उसे उठाव करवाना चाहिए। डीएमसीएच को पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम उठाव करवाएंगे तो हम उसे नोटिस भी करेंगे, उससे हम चार्ज भी लेंगे। आज जब प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ वो जो गिराते हैं उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? उसको तो शुद्ध करके कार्रवाई होगी, उसका सीएस का दायित्व बनता है कि ऐसे नर्सिंग होम को बंद करवा दें। क्या नगर निगम कोई कदम उठाएगी? बता रहे हैं, हमने नगर निगम ने सीएस के साथ जो असैनिक शल्य चिकित्सक के साथ कई मीटिंगें की हैं और उन्हें मतलब स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे नर्सिंग होम को अविलंब जो भी मतलब कि विधिसम्मत कार्रवाई है बंद करवाने की वो करवाई जाए, और अगर इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये असैनिक शल्य चिकित्सक की ओर से लापरवाही मतलब कही जाएगी। यूजर चार्जर लिया जाएगा, सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो स्थायी समिति के लोग हैं उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि नगर निगम के पदाधिकारी ये बताएं कि नगर निगम के जो टैक्स होल्डर हैं उनको सुविधा के नाम पर नगन है, जीरो है, और जो लोग जरा पिछले 15 दिनों से 17 दिनों से नगर निगम का 30 HP का पंप लगा के पानी पंप आउट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब नगर निगम के जो लोग टैक्स पेई हैं सुविधा उसके लिए होनी चाहिए, न कि सरकारी अमला, चाहे वो कलेक्ट्रेट का पानी निकालना हो, कलेक्ट्रेट का पानी सक्शन करवाना हो, या किसी अफसर का हौज साफ करवा टैंक साफ करवाना हो, तो उसमें नगर निगम की गाड़ी जाती है। लेकिन आम जनता अगर रसीद कटवा के दे दे तो लगेगा नगर निगम के अफसरों की जान चली गई, लगेगा कि उनके घर से टैंक मांगा जा रहा है, हफ्तों के बाद उनको टाइम मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नगर अच्छे मन से अस्थायी समिति ने जो निर्णय लिया है मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। नगर निगम को और हार्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि